हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस ड्रामे का एक नया पार्ट लेके वापस आ चुकी हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चाय मोई के पीछे पीछे उसके घर तक आ चुका था। मोई को समझाने की ट्राई कर रहा था कि वो तो राव से शादी करना नहीं चाहता, ये सब उसके मॉम का क्या कराया है, नहीं वो शादी करेगा। मोई उसे बोलते है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों पड़े हुए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मोई का इस तरह से बर्ताव देखने के बाद चाय शौक में वो बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो मोई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भूल गई। और ये सुनने के बाद मोई बोलती है हाँ मैं वो तो नहीं बोली हूँ, लेकिन मैं ये बोल चुकी हूँ कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो। मुझे तो बस इतना याद है तुमने मेरे पापा को हर्ट किया है और तुम किस हक से मेरे पीछे पीछे आए हुए हो। हम दोनों के पीछे कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद चाय बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी गुस्से में हो इसीलिए सब कुछ बोल रहे हो ना। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे कुछ बोल नहीं पाती। वो बोलती है बस इतना कि मैंने कब बोला था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तो कभी नहीं बोला था ना। तुम्हारा ऑब्सेशन था मेरे ऊपर जो ऐसे पागलपन बन के लगा हुआ था। तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। और एक बात याद रखना, इतना कुछ होने के बाद ये उम्मीद मत रखना कि हम दोनों में कुछ आगे हो सकता है। मोही को चाय उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि जो भी है मैं वो सब कुछ सही कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मोही बोलती है मुझे कोई चांस नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में सब कुछ सही करना है। अब मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व होना, मुझे अच्छी तरह से पता था इसका आउटपुट क्या होगा, फिर भी मेरी बेवकूफ़ी थी जिसका नतीजा ये हुआ है। आज मेरे पापा वहाँ पर बेड में पड़े हुए हैं, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो बोल लेती है। तभी चाय उसे बोलता है अच्छा इसका मतलब क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करती? वो बोलती है नहीं। ये सुनने के बाद मोही पहुँच जाए, मोही की बातें सुनने के बाद चाय बहुत परेशान होता है और उसके बाद वो मोही को अपने पास खींचता है और बोलता है मेरे आंखों में बोल देख के बोलो मोही, क्या सच्ची में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ये सुनने के बाद मोई कुछ बोल नहीं पाती। अब वो झूठ तो नहीं बोल सकती ना कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बेचारी क्या करती, प्यार तो करती है ना। अरे पागल दिल कभी भी किस अपने दिमाग की नहीं सुनता। वो उससे बोलने वाली थी तभी वहाँ पर चोन आता है और उसके बाद उन दोनों की अच्छी खासी लड़ाई होती है, मतलब चाय और मोई के भाई चौन के बीच में। और मोई को फिर से बीच में आना पड़ता है। वो बोलते हैं तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ा बंद करोगी। ये सुनने की बात जो चौन था वो बोलता है इसके वजह से हमारे पापा आज उस हाल में, और क्या तुम इसको इतनी इजीली माफ़ करने के बारे में सोच रही हो? मोई तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ऐसा बोल के अपनी बहन को डांटा होता है। मोई उसे बोलती है मैं इसको माफ़ करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम दोनों इस तरह से लड़ो प्लीज़। ये सुनने के बाद जो चौन था वो बोलता है मैं इसको आज यहीं पर ख़त्म करूँगा ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बंदूक उठाता है और उसके बाद चाय की तरफ टारगेट करता है। चाय बोलता है हाँ अगर तुम लोगों को लगता है ये करना सही है ना तो ठीक है, अभी के अभी ये सब कुछ करो और सब कुछ ख़त्म करो। मोई ये सब कुछ नहीं चाहती थी, वो बीच में आती है और वो बोलती है प्लीज़ ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करो जिसके वजह से हमें बाद में रिग्रेट करना पड़े। ये सुनने के बाद जो मोई थी उसको उसका भाई बोलता है क्या तुम अभी भी इसको प्यार करती हो, जो इसको बचाने के लिए तुम इस तरह से मरे जा रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जो मोई थी वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद जो चोन था वो बोलता है अगर तुम इसको प्यार नहीं करती, इसको पसंद नहीं करती तो तुम इसको बचा क्यों रही हो? मोई के पास कोई आंसर था नहीं। चाय बोलता है हाँ मोई बताओ तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती, मुझे मेरा शक्ल नहीं देखना चाहती हो तो अपने भाई के इस तरह से मुझ पे अटैक करने के बाद तुम बीच में क्यों आई? ये सुनने के बाद मोई क्या बोलती, वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारे लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद जोन उसे बोलता है तो अगर तुम सच्ची में इसको प्यार नहीं करती तो तुम्हारा अच्छा मौका है इससे बदला लेने का, ये लो। वो बंदूक थमा देता है और बोलता है अभी कभी चाय को शूट करो। और चाय बोलता है हाँ मुझे शूट करो, अगर तुम इस बार मुझ पे बंदूक चला पाई तो मैं समझ लूँगा तुम मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं, मैं वापस कभी दोबारा मुड़ के नहीं आऊँगा। चलो करके दिखाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंखें कुछ और बोलती है, तुम्हारे जुबान कुछ और बोलता है। और उसके बाद वो बहुत घबराती है और उसके बाद वो उसके तरफ बंदूक तो तागे हुए थे लेकिन उसके हाथ कांपे हुए थे। और उसके बाद वो रुकती है और वो बोलते हैं मैं सब कुछ करना नहीं चाहती। चाय बोलता है क्यों, तुम मुझसे प्यार
करती हूँ इसलिए ना। ये सुनने के बाद मोई बोलते हैं नहीं, और उसके बाद अपने भाई को समझाती है अगर मैं आज इसको कुछ करूँगी तो उसके बाद चतुरा पाकी वाले पागलों की तरह हम दोनों के पीछे पड़ेंगे। ऑलरेडी पापा इस हालत में, तो इस टाइम पे मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम मेरे इकलौते भाई हो, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँ। मेरी एक बेवकूफ़ी के चक्कर में सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती। ये सुनने के बाद उसका भाई शायद सिचुएशन को समझ लेता है। वो बोलता है अगर तुम ये बोल रहे हो ना तो मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहन हो और अब मैं भी किसी को खोने के हालत में नहीं हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो चाय को बोलता है एक बात याद रखना, तुम गैंग लीडर जरूर हो लेकिन तुम मेरी नज़र से कभी नहीं बच सकते। किसी दिन मेरा माथा गर्म हुआ तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, बोल के वो गुस्से में अंदर की तरफ चला जाता है। और उसके बाद चाय मोई के पास आता है और बोलता है इसका मतलब क्या ये है मोई, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ये सुनने के बाद मोई बोलती है मैं तुम पे गोली ना चला पाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने पागलपन में सब कुछ तबाह करे। मैं वो लड़की हूँ जो बदले के अलावा बहुत कुछ चाहती हूँ, और वो तो तुम मुझे ना दिला पाए, लेकिन इतना याद रखना मैं बदले के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ तबाह नहीं करना चाहती। जाओ तुम्हारे बदला, तुम्हारे सपने, तुम्हारा जो भी है तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हें नहीं बदल पाई, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारी तरह नहीं बनाना चाहती कि बदले के चक्कर में मैं सब कुछ तबाह करूँ। मेरे पास तुम्हारे अलावा भी बहुत कुछ है, मेरा भाई है, मेरे पापा है जिनके साथ मुझे रहना है, हैप्पीली रहना है। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी लाइफ मुबारक हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है, चाहे बस देखता ही रह जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है डाव और वायु जो स्ट्रीट के साइड पे आए हुए होते हैं, और उसके बाद डाव को वायु बोलता है कुछ खाना है क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तभी डाव बोलते हैं मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, लेकिन उसके मुंह जो पेट पे चूहे दौड़ रहे थे उसका साउंड बाहर बाहर भी आ रहा होता है, और उसके बाद दोनों बैठ के खाने लग जाते हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद वायु को डाव पूछते हैं कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हुए। सुनने ये बात वो उसे बोलता है ताकि मेरे अंदर भी अच्छाई है तुम देख पाओ और किसी दिन तुम मुझे पहचान पाओ, बस इतना बोलता है। डाव कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वाई की तरफ से डाव के लिए ग्रीन सिग्नल ज़रूर था। लेकिन गाइस जस्ट इमेजिन करो बाद में डाव को पता चलेगा रियलिटी तो क्या होगा। छोड़ो ये तो बात की बात है। तो हम देखते हैं जो वायु था इतने स्वीट उसके साथ बर्ताव कर रहा था, उसको ठंडी लग रही थी तो अपना कोट पहना देता है, और उसके बाद दोनों बहुत मस्ती करते हैं रास्ते में। अगले दिन में दिखाया जाता है जो पापा होते हैं मतलब कैप्टन एनोन, वो अपने बेटे विन से मिलने के लिए वो सीक्रेट जगह पे चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पहले तो वो विन को परेशान दिलाते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, प्लीज़ वापस आ जाओ, अब कानून को सब कुछ करने दो, मैं तुम्हें आखिरी दम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बोल के वो अपने बेटे को समझाने की ट्राई कर रही थी कि वो वापस आए, क्योंकि विन बहुत टाइम से ऐसे छुपता छुपाता हुआ ही फिरा हुआ था जिसके चक्कर में लोग विन को तो अब आतंकवादी घोषित कर चुके थे। और विन समझ नहीं पा रहा था, वो बस ये बोला था पापा अभी मैं सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सही वक्त नहीं है। लेकिन कैप्टन नोलन अपनी अच्छाई के चलते वो बहुत कुछ ऐसा करने की प्लान कर रही थी जो सही था। मतलब ऐसा होता है ना जो बंदा हमेशा कानून के हिसाब से गया हुआ है, उस टाइम पे उसका खुद का बेटा एक देशद्रोही घोषित कर रहा है, कर दिया गया है, तो वो मुश्किल वाली बात थी उसके लिए, तो वही कर रहा होता है। वो समझाने की ट्राई कर रहा होता है कि बेटा वापस आ जाओ, लेकिन विन बोलता है पापा, लेकिन तभी हमें पता चला वहाँ पर तो कुछ लोग आए हुए थे जो कैप्टन एरन को फॉलो करते करते वहाँ पर आ चुके थे। और उसके बाद विन को ऐसा लगा उसके पापा ने, मतलब उसके खुद के पापा ने उसे धोखा दे दिया। ओ माय गॉड, काफ़ी मज़ेदार था। मतलब इससे घटिया क्या हो सकता है। उनके अंदर जो अच्छाई थी वो आज खत्म होने वाली थी। और वो बोलता है पापा क्या आपने ये सब कुछ किया। तभी पापा बोले थे नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं किया। तभी ओइन बोलता है कि आपने सच्ची में नहीं किया, तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं पापा, बोल के वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और कैप्टन एनोन उसे समझाने की ट्राई कर रहे थे बेटा प्लीज़ वापस आ जाओ, लेकिन यहाँ पर जो ओइन था वो नहीं आ पाता क्योंकि उसका दोस्त इकलौता दोस्त, मतलब इलाइट ईगल स्क्वाड में जो 5 लोग थे 5 में से तो 2 ही बचे थे, उसका इकलौता दोस्त उसे समझा रहा था कि अगर हम इस बार कानून के हवाले हुए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें तो जेल पर डाल दिया जाएगा और सच्ची में टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और उसके बाद हमें इवन ये दिखाया जाता है, पूरे चीजिंग के बाद ये दिखाया जाता है जो विन था अपने दोस्त को भी खो देता है। ओ माय गॉड। और उसके बाद विन के अंदर जितनी परसेंट अच्छाई थी सब कुछ एक एक करके ख़त्म हो जाती है। वो कसम खा लेता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से आज उसके सारे फ्रेंड उससे दूर हो गए और सब
ऐसे मरे गए, ऐसे मारे गए जैसे कि वो कोई टेररिस्ट है। जो तो है यहाँ पर सारा से जो था, सब लोग एक काबिल खौफ थे जो कोई साजिश के शिकार हुए थे। एंड देन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में पापा जो होते हैं मतलब कैप्टन एनोन अपने सीनियर के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने बेटे को लेने जा रहा था और तुम लोगों के चक्कर में मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, अब मैं अपने बेटे की अपने हिसाब से मदद करूँगा बोल के अपने सीनियर से अच्छा खासा आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पर उनके अंदर जो भी बचा हुआ अच्छा यह था वो तो आज इनडायरेक्टली अपने पापा के चक्कर में ही सब कुछ तबाह हो चुका। सो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में विन लड़खड़ाते हुए मोई जहाँ पर थे वहाँ तक आ पहुँचता है और कार्तिक आ जाता है। अगले वाले सीन में जब चाय घर पे जाता है उसकी मम उसे डांट रही होती है कि तुम राव को बीच इवेंट में छोड़ के कहाँ पर चले गए थे। तभी चाय बोलता है मैं वहाँ पर गया था जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, आप ये क्या करें मुझे बताओ, आपके दिमाग पे क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद जो मॉम थी मतलब ये बोलते हैं कि तुम्हें राव से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है राव तुम्हें लाइक करती है। ये सुनने के बाद जो चाय था वो बोलता है अगर ये सब कुछ आपके बदले के चक्कर में तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं। ये सुनने के बाद जो मॉम होती है वो बोलती है अगर तुमने ये सब कुछ करने के लिए मना कर दिया ना उस टाइम पे तुम भूल जाओ, मोई के साथ कुछ भी होगा ना उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। ये सुनने के बाद चाय बोलता है आप मुझे बार बार मोई का नाम लेकर धमका नहीं सकती, एक बात याद रखना मोई से मैं प्यार करता हूँ, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन उसके लिए ऐसे चीप ट्रिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं आपसे मोई को कैसे बचाना वो भी जानता हूँ, ऐसा वो बोलता है। वो वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद मॉम बोले होती है सोच लो अगर ये सब कुछ तुमने कर दिया तो मोई के साथ बहुत कुछ हो सकता है। चाहे बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मोई को खुद अपने दम पे बचाऊंगा, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो जाता है आगे। थोड़ा आगे जाने के बाद चाय याद करता है मोई ने जो बोला था कि तुम्हारे अंदर हमेशा बदले की भाव इस तरह से रही हुई है कि तुम कभी अच्छा या देख नहीं सकते। चाय अपने मन ही मन में बोलता है अब मैं बदले को छोड़कर तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ मोई, मुझे तुम चाहिए कोई और नहीं, और मैं बदले को बुलाकर तुम्हारे साथ एक असली लाइफ जीना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और ये तो काफ़ी यू टर्न था क्योंकि मोई वहाँ से बोले ये बदला कुछ नहीं होता, बदला कुछ नहीं होता, उसे बदलना चाहते थे। फाइनली मोई का प्यार चाय को बदल चुका था। इन दिन हम देखते हैं जो चाय था वो तो वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे जो विन था वो अपने आँखें खोलता है तो मोई उसका इलाज करके ठीक ठाक कर चुकी थी, मतलब हाँ चलने लायक कर चुकी थी। और उसके बाद विन अपनी सारी बातें बता देता है। जो मोई थी वो उसे बोलती है कि तुम्हें ना एक बार कैप्टन एनोन से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन विन अब अपने पापा के पास आए इस हालत में भी नहीं था क्योंकि उसके अंदर तो अब पापा के लिए भी भरोसा बचा नहीं है ना, और इसीलिए वो मना कर देता है। मोई उसे भरोसा दिला रहे थे टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ पर बात क्या है ना जो विन था वो मोई से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड है ना, इसीलिए वो मोई की हर बात को मान लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो था नहीं, चाय आया था अपने प्यार के साथ नई लाइफ को शुरू करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपने जाने दुश्मन को अपने प्यार के साथ देखकर तो वो कैसे बर्दाश्त करता। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है, उसे लगा था विन यहाँ पर मोई को हर्ट करने के लिए आया हुआ है। दोनों में कुत्तों की तरह लड़ाई होती है और मोई को बीच में आना पड़ता है। मोई चाय को रोकती है, उसे चोर का तमाचा लगाती है। यार मोई भी तो यहाँ पर सिचुएशन में फंस गई थी ना, बेचारा इस हाल में वो फंसा हुआ है, वो यहाँ पर उसका इलाज कर रही है और उसका बंदा आके उसे पीट रहा है तो वो कैसे हैंडल करती। वो उसे बोलती है अगर तुमने वो इनको कुछ भी करने के बारे में सोचा ना तो सबसे पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी से जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा होता है ना तुम्हें मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा वाला डायलॉग वो चिपका देती है। चाय इतनी बुरी तरह से हर्ट हो जाता है ये सुन के, बेचारा दिल टूटा हुआ चाय वहाँ से निकल लेता है। उसे ऐसा लग रहा था आज उसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया क्योंकि उसके लिए मोई बहुत मायने रखती थी। मोई ने मुंह पे बोल दिया ना कि अगर तुमने इसको कुछ किया तो मैं भी इसके साथ गुजर जाऊंगी। अब इस हालत में भी बोला गया, लेकिन चाय को तो बहुत आउट फील हुआ, काफ़ी अपसेट था। सेम हाल वहाँ पर विन का था। विन अब जो सब जिस तरह से अपना जो मतलब इतने सालों से इसका जो मेहनत और लगन से कमाया हुआ रेपुटेशन सब कुछ खो चुका था, उसके लाइफ में भी कुछ बचा नहीं था।
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर मोही की बातें छा रही थी। मोही की बातों को इम्पैक्ट उसके अंदर पड़ रहा था और सोचता है कि मोही तुमने मुझे कहाँ पर फंसा दिया, मैं ये तो नहीं हूँ जो तुम मुझे बना रही हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब विन डिसाइड करता है उसे जीना है, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और उसी टाइम पे कुछ लोग आके जो विन था उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी भयंकर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गन चेजिंग और सब कुछ विन को लगा था उसने अपने आप को अब मतलब फाइनली वो हार गया है। लेकिन कुछ लोग आते हैं उनको रेस्क्यू करके ले जाते हैं। बाद में पता चला ये तो बुपार एंडा थे। बुपार एंडा उन दोनों उसको ऑफर करते हैं कि चाय को मारने में हमारी मदद करो, इन रिटर्न तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम चतुराबाकी में जाके वहाँ का गैंग लीडर भी बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। ये सुनने के बाद विन बोलता है मुझे चाय को हराने के लिए इतने घटिया गेम खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले काफ़ी हूँ, तुम लोग इससे हाथ मिलाकर मुझे चाय को ख़त्म नहीं करना, मैं अपने दम पे करूँगा, ऐसा वो बोल लेता है। और तभी बुपार एंडा उसे सवाल करते हैं उसके काबिलियत पर कि तुम सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि चाहे जिस इंसान को हराना इतना ईजी है नहीं, ऐसा वो बोलते हैं। विन कुछ सोचने लग जाता है। सो विथ दैट इट ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्द आएगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द बने तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लिख लिएगा, क्योंकि ड्रामा तो काफ़ी मज़ेदार है एंड मुझे ये ड्रामा एक्सप्लेन करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। उम्मीद है आपको भी ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।